Last topic of this chapter is atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure is defined as the force per unit area exerted against a surface by the weight of air above that surface at any given point in the Earth's atmosphere. आप सिंपल सी डेफिनेशन कर सकते हो. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. इन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो, जो मैंने आपको बताई है वो, या फिर आपको जो ये गिवन है. इसमें क्या गिवन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करा हमने? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द सरफेस बाय द वेट ऑफ एयर. एयर की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर लगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. या फिर सिंपल सी डेफिनेशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. एयर की वजह से ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर लगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यू बाय द वेट ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑफ एयर. एयर की से जो हमें प्रेशर लगा वो किस वजह से लग रहा है? क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर में पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते. ऑल्दो एयर मॉलिक्यूल्स आर इनविजिबल, दे स्टिल हैव वेट एंड टेक अप स्पेस. चाहे पार्टिकल्स इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी इन पार्टिकल्स का वेट है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. सिंस देयर्स अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स, एयर कैन बी कंप्रेस्ड टू फिट इन अ स्मॉलर वॉल्यूम. और एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से एयर को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं. कंप्रेस का मतलब उसको दबा करके कम भी किया जा सकता है. प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एलिवेशन. एलिवेशन मीन्स हाइट. जितनी ज़्यादा हाइट पर जाते हैं उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं. क्या हायर एल्टीट्यूड्स पर हम जाते हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है. समटाइम्स ब्लीडिंग फ्रॉम नोज में ऑल्सो अकर. कई बार जो माउंटेन पर क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर्स की नोज ब्लीडिंग हो जाती है. ये क्वेश्चन आ जाता है, क्लाइंबर्स को नोज ब्लीडिंग क्यों होती है, या फिर क्लाइंबर्स को माउंटेन पर क्लाइंब करते हुए ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जितनी ज़्यादा हम हाइट पर जाएंगे, हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से पर्सन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और उनको नोज ब्लीडिंग हो जाती है. तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो लोग माउंटेन पर जाते हैं वो लोग अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो भी जाए तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करके ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने क्या बताया? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल. सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1013 मिलीबार्स. इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर आर बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट का? बैरोमीटर का. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉपिक के अंदर आपको करना क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या बताई? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. एयर भी क्या करती है? ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाती है, उसको हमने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से है? एयर की वजह से. एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका साइज काफ़ी छोटा होता है, टीनी पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बट इनका कुछ ना कुछ वेट है, स्पेस होता है इनके बीच में, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं. और नेक्स्ट क्या बताया? ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस्ड भी हो सकते हैं. जितनी हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है. और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करना है उसको क्या बोला हमने? बैरोमीटर. नेक्स्ट है वेरिएशन इन एयर प्रेशर. एयर प्रेशर इन द एटमोसफियर एक्ट इन द ऑल डायरेक्शन. एयर जो है वो अपना प्रेशर हर डायरेक्शन में लगाएगी. एयर प्रेशर गेट्स लेस एज यू राइज अप थ्रू द एटमोसफियर. एटमोसफियर इज डेंसर एट लोअर लेवल्स. जितनी ज़्यादा हम हाइट पर जाएंगे एटमोसफेरिक प्रेशर उतना कम हो जाएगा. एट सी लेवल एटमोसफेरिक प्रेशर इज अबाउट 100 किलो पास्कल और 760 mm ऑफ मरकरी. जितनी ज़्यादा हाइट पर गए तो प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ. और सी लेवल पर, सी पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को की वैल्यू कितनी बताते हैं? 760 mm ऑफ Hg. Hg क्या है यहाँ पर? मरकरी. उसके साथ में लास्ट आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक
प्रेशर की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब डेली लाइफ में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कहाँ पर यूज़ करते हैं। फर्स्ट, व्हेन वी ड्रिंक लिक्विड विद अ स्ट्रो द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रो डिक्रीजेज। जैसे आपने देखा होगा कि आप स्ट्रो से कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हो पाइप से, तो स्ट्रो के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस बिकम्स ग्रेटर, और जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रो से लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ आता है। सिरिंज जो है वो भी इसी फिनोमिना के ऊपर वर्क करती है, इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। सिरिंज मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड होगा। नेक्स्ट, आपने देखा होगा रबर सक्कर्स जो होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने रूम में किसी भी चीज़ को लगाने के लिए, ये सक्कर्स को जब हम प्रेस करते हैं तो उसको उठाना वापस मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। किस लिए? जैसे ही हमने सक्कर को प्रेस किया तो एयर जो है वो सारी रिमूव हो जाएगी, एंड एयर आउटसाइड से ज़्यादा लगती है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा आउटसाइड से। आउटसाइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से शक्कर को मूव करना मुश्किल हो जाता है। और शक्कर पैड को हम मूव कब करा पाएंगे? जब हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगी। तो हमने इसकी एप्लीकेशन क्या बताई? डेली लाइफ में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? स्ट्रो से लिक्विड को ड्रिंक करने के लिए हमने यूज़ करा। और ये कैसे वर्क करता है? जैसे आपने देखा कि स्ट्रो से जब हम किसी भी लिक्विड को सक करते हैं तो स्ट्रो के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और एयर बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगाती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इसी तरह से सिरिंज जो है इंजेक्शन, वो भी इसी तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट क्या बताया हमने? सक्कर्स जो हैं, सक्कर्स को जब हम प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है शक्कर से, और जो आउटर एयर है वो ज़्यादा होगी। आउटर एयर ज़्यादा होने की वजह से शक्कर जो है उसको मूव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एंड शक्कर मूव कब करेगा? जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हमारी फोर्स की वैल्यू एटमॉस्फेरिक फोर्स से ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगी तो शक्कर मूव करेगा।